गुरु भक्ति योग। आज्ञा पालन माने गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों को पालने की इच्छा। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वह अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा, बने तो सतगुरु से बने, नहीं तो बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और से, ता बनवे पर धूर। भाव है, यदि मुझे बनना है तो मैं मात्र अपने सद्गुरु के हाथों से बनूंगा। यदि संसार मुझे बनाना चाहेगा तो वह बिगाड़ कर ही रख देगा, इसलिए उससे बनाने पर तो मैं धूल डालता हूं। इस तथ्य को सत्यता का एक स्पष्ट उदाहरण हमें मिलता है काली के जीवन से। काली श्री रामकृष्ण परमहंस जी का शिष्य था। अपने गुरु भाई नरेंद्र की अचल साधना से वह बेहद प्रभावित था। एक बार शिवरात्रि के दिन नरेंद्र, शरद, निरंजन, काली, छोटा गोपाल इत्यादि सभी गुरु भाइयों ने उपवास करते हुए दिन के समय ध्यान किया। सायंकाल जब वे सब साधना से उठने लगे तो नरेंद्र ने कहा कि वह तो आज सारी रात भी ध्यान करेगा, जागरण करेगा। जैसे ही काली ने यह सुना, वह नरेंद्र से कहने लगा, नरेंद्र, जैसा ध्यान तुम्हारा लगता है वैसा ध्यान मेरा तो लगता ही नहीं। मैंने तो दिन भर साधना में बहुत संघर्ष किया है। नरेंद्र ने कहा, काली, तुम मेरे साथ ध्यान में बैठो, मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश करूंगा। काली ने वैसा ही किया। दोनों आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। कुछ क्षण उपरांत नरेंद्र ने काली से कहा, काली, मेरा स्पर्श करो। जैसे ही काली ने यह सुना तो एक पल के लिए तो स्तब्ध रह गया। फिर उसके मानस पटल पर उभरा कि ठाकुर भी तो कभी कभी ध्यानावस्था में भक्तों को छू दिया करते हैं। शायद नरेंद्र भी वैसा ही कर रहा है। यह सोचकर काली ने जैसे ही नरेंद्र का स्पर्श किया, मानो उसके भीतर विद्युत का प्रवाह दौड़ गया। वह ऊर्जा कभी ऊपर की ओर उठती, कभी नीचे की ओर जाती। फिर कुछ क्षणों के बाद काली का मन व चित्त एकदम शांत हो गया। वह कई घंटों तक बिना हिले डुले उसी अवस्था में बैठा रहा। साधना से उठने के बाद काली अत्यंत प्रसन्न था। आज पहली बार वह अपने मन को इतनी सहजता से एकाग्र कर पाया था। उसे बहुत आनंद अनुभव हुआ था। नरेंद्र को भी लग रहा था कि उसने बेहद अच्छा कार्य किया है, अपने गुरु भाई का आध्यात्मिक विकास किया है। अगली सुबह ठाकुर ने नरेंद्र को अपने कक्ष में बुलवाया। नरेंद्र ने जैसे ही ठाकुर को प्रणाम किया, ठाकुर तो मानो उस पर बरस पड़े। यह क्या किया तूने नरेंद्र? नरेंद्र को समझ नहीं आया कि उसके किस कार्य को लेकर ठाकुर इतने रुष्ट हैं।
तब श्री रामकृष्ण परमहंस ने गंभीर शब्दों में कहा, तुम सोच भी नहीं सकते नरेंद्र कि तुमने अपनी मनोवृत्ति काली पर आरोपित कर उसकी कितनी बड़ी क्षति की है। वह अध्यात्म की एक विशेष दिशा में प्रगति कर रहा था, परंतु कल जो तुमने कृत्य किया वह ऐसा था जैसे किसी का छठे महीने में गर्भपात कर देना। नरेंद्र, सब नष्ट कर दिया तुमने। कहने का अभिप्राय कि अध्यात्म के मार्ग पर हर जीवात्मा अपने भिन्न भिन्न कर्म संस्कार लेकर चल रही होती है। इसलिए मात्र सद्गुरु ही जानते हैं कि किस शिष्य की किस प्रकार उन्नति या प्रगति करनी है। गुरु के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता कि एक शिष्य का कल्याण किसमें है। महापुरुष कहते हैं कि जुड़ना है तो सिर्फ सद्गुरु से जुड़िए, गुरु के वचनों के अनुसार चलिए, क्योंकि कल्याण उसी में है। अपनी बुद्धि के अनुरूप अपना कल्याण करने की अभिलाषा मत कीजिए, ऐसा कर हम अपनी हानि कर लेंगे। गुरु के वचनों के अनुसार जो अपने आप को बदल लेंगे वही अपना श्रेष्ठ निर्माण कर पाएंगे। जिसने बदल लिया खुद को वे ही चल पाएंगे। महादेव के वीरभद्र भी वे ही कहलाएंगे। यह वीरभद्र कौन है? पुराणों के अनुसार जिस समय सती दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचती हैं तो अहंकारी दक्ष ने महादेव का अपमान किया। तब सती ने स्वयं को दक्ष के यज्ञ परिसर में योगाग्नि से भस्मीभूत कर दिया। जैसे ही महादेव को यह बात ज्ञात हुई, वे क्रुद्ध हो उठे और अपनी जटाओं से उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने तुरंत दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचकर दक्ष के शीश को धड़ से विलग कर दिया। जब हम यह कथा को पढ़ते हैं तो वीरभद्र का कैसा चित्र हमारी आंखों के सामने उभरता है। विकराल, विराट, भयंकर सा, एक ऐसे व्यक्ति का जो तांडव करता हुआ, प्रलय करता हुआ, विनाश करता हुआ बढ़ता चला गया हो। पर ऐसा नहीं है। पुराणों में ही आता है कि जिस समय प्रभु ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया तो उसने बहुत शांत, शिष्ट व सभ्य आचरण किया। महादेव के श्री चरणों में प्रणाम कर विनम्र वाणी में कहा कि हे प्रभु, आपने किस प्रयोजन हेतु मुझे प्रकट किया है? मुझे मेरा सेवा कार्य बताने का अनुग्रह करें। आप आज्ञा कीजिए। हे विश्वेश्वर, आप कृपा कर दें तो तिनका भी आपके कार्य को सिद्ध कर सकता है, सर्वशक्तिमान हो जाता है। हे प्रभु, आप अपने कार्य को लीला मात्र से सिद्ध कर सकते हैं, परंतु आपने फिर भी मेरा चयन किया है। यह मुझ पर आपकी अनुकंपा है, कृपा है। कहिए, मैं आपके किस कार्य को सिद्ध करूं? तो क्या लगता है वीरभद्र कौन थे? संत जन कहते हैं कि जिसकी वीरता में भद्रता का दर्शन हो वही वीरभद्र है। जिसमें अथाह उत्साह, अथाह ऊर्जा और अदम्य साहस के साथ विनम्रता, और जिसे अपने गुरु की कृपा का हर पल स्मरण हो, वही वीरभद्र है। संसार में यदि लोग वीर होते हैं तो भद्र नहीं होते, यदि भद्र होते हैं तो वीर नहीं होते। महादेव सदृश सद्गुरु ही मानव को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर वीरता में भद्रता और भद्रता में वीरता का संचार कर सकते हैं। वे ही समाज को वीरभद्र प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। सद्गुरु ही सच्चे महादेव है।